अघन मास गणेश चतुर्थ कथा। पार्वती जी ने गणेश जी से पूछा, अघन कृष्ण चतुर्थी संकटा कहलाती है। उस दिन किस गणेश जी की पूजा किस रीति से करनी चाहिए? गणेश जी ने उत्तर दिया, हे हिमालय नंदनी, अघन में पूर्वोक्त रीति से गजानन नामक गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। पूजन के बाद अर्घ्य देना चाहिए। दिन भर व्रत रख रहकर पूजन के बाद ब्राह्मण को भोजन कराकर जो तिल, चावल, चीनी और दही का शाकला बनाकर हवन करावे, वह अपने शत्रु को वशीभूत कर सकता है। इस संबंध में हम तुम्हें प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ। त्रेता युग में दशरथ नाम के एक प्रतापी राजा हो चुके थे। वे आख्यात प्रिय थे। एक बार अनजाने में उन्होंने स्वर्ण कुमार नामक ब्राह्मण का आखेट शिकार करने में व्रत कर दिया। उस ब्राह्मण के अंधे माँ बाप ने राजा को श्राप दिया कि जिस प्रकार हम लोग पुत्र शोक में मर रहे हैं, उसी भांति तुम्हारा भी पुत्र शोक में मरण होगा। इससे राजा को बहुत चिंता हुई। उन्होंने पितृष्ट यज्ञ कराया। फलस्वरूप जगदीश्वर राम ने चतुर्भुज रूप में अवतार लिया। भगवती लक्ष्मी जानकी रूप में अवतरित हुई। पिता की आज्ञा पाकर भगवान राम ने सीता और लक्ष्मण के साथ वन। इससे राजा को बहुत चिंता हुई। उन्होंने पुत्रष्ट यज्ञ कराया। फलस्वरूप जगदीश्वर राम ने चतुर्भुज रूप में अवतार लिया। भगवती लक्ष्मी जानकी रूप में अवतरित हुई। पिता की आज्ञा पाकर भगवान राम ने सीता और लक्ष्मण के साथ वन में खदूषण आदि राक्षसों का वध किया। इससे क्रोधित होकर होकर लोगों को रुलाने वाले रावण ने सीता जी का अपहरण कर लिया। सीता जी के वियोग में भगवान रामचंद्र जी ने पंचवटी का त्याग कर दिया और ऋषिमुख पर्वत पर पहुंचकर सुग्रीव के साथ मैत्री की। तत्पश्चात सीता जी की खोज में हनुमान आदि वानर तत्पर हुए। ढूंढते ढूंढते वानरों को मैंने गिद्धरा संपाति को देखा। इन वानरों को देखकर संपाति ने पूछा कि तुम लोग कौन हो? इस वन में कैसे आए हो? तुम्हें किसने भेजा है? यहाँ पर तुम्हारा आना किस प्रकार हुआ है? संपाति की बात सुनकर वानरों ने उत्तर दिया कि भगवान विष्णु के अवतार दशरथ नंदन राम जी सीता और लक्ष्मण जी के साथ दंडक वन में आए हैं। वहां पर उनकी पत्नी सीता जी का अपहरण कर लिया गया है। हे मित्र, इस बात को हम लोग नहीं जानते कि सीता जी कहाँ हैं। उनकी बात सुनकर संपाति ने कहा, तुम सब रामचंद्र जी के सेवक हो, होने के नाते हमारे मित्र हो। जानकी जी का अपहरण हरण किया है, वह जिस स्थान पर है वह मुझे मालूम है। सीता जी के लिए मेरा छोटा भाई जटायु अपने प्राण गंवा चुका है। श्री रामचंद्र जी के चरण कमल का स्मरण कर हमारे भाई ने अपना शरीर त्यागा है। यहाँ थोड़ी दूर पर समुद्र है और समुद्र के उस पार राक्षस नगरी है। वहाँ शीशम के पेड़ के नीचे सीता जी बैठी हुई है। आप लोग देखिए, रावण द्वारा पत सीता जी अभी भी तुम्हें मुझे दिखाई दे रही है। मैं आपसे असत्य कह रहा हूँ कि सभी वानर रूप में हनुमान जी अत्यंत पराक्रमशाली है, अतः उन्हें वहाँ जाना चाहिए। केवल हनुमान जी ही अपने पराक्रम से समुद्र लांघ सकते हैं, अन्य कोई भी इस कार्य में समर्थ नहीं है। संपाति की बात सुनकर हनुमान जी ने पूछा, हे संपाति, जिस तरह समुद्र को मैं किस प्रकार पार कर सकता हूँ? हमारे सब वानर उस पार जाने में असमर्थ है, तो मैं अकेला कैसे पार जा सकता हूँ? हनुमान जी की बात सुनकर संपाति ने उत्तर दिया, है मित्र, आप संकट नाशक गणेश जी चतुर्थी का व्रत कीजिए। इस व्रत के प्रभाव से आप समुद्र को क्षण भर में मात्र में पार कर लेंगे। संपत्ति के सुझाव से संकट चतुर्थी के उत्तम व्रत संपत्ति के सुझाव से संकट चतुर्थी के उत्तम व्रत को हनुमान जी ने किया। हे देवी, इसके प्रभाव से क्षण भर में समुद्र को लांग गए। इस श्लोक में इसके समान दुख सुखदायक दूसरा व्रत कोई व्रत नहीं है।
कृष्ण जी कहते हैं, हे महाराज युधिष्ठिर, आप भी इस व्रत को कीजिए। इस व्रत के प्रभाव से आप क्षण भर में अपने शत्रुओं को जीतकर संपूर्ण राज्य के अधिकारी बनेंगे। भगवान श्री कृष्ण के वचन सुनकर युधिष्ठिर ने गणेश जी का चतुर्थी का व्रत किया। ओम जय श्री गणेशाय नमः। ओम कर्पूर गौरवम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि।